जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। हुकूमत ने टैक्सास जैसे मसाइल को हल करने के लिए एक ज़ैनी कमेटी तश्कील देने का किया फैसला। उमर अब्दुल्ला ने कहा, पहले दिन से ही हुकूमत ने रियासती दर्जे की बहाली के लिए की है कोशिश। सड़कों पर अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से मजीद सीसीटीवी कैमरे किए जाएंगे नस्ब। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा, गैर फाइल कैमरों की भी की जाएगी मुरम्मत। तारिक हमीद करा ने अडानी ग्रुप पर रिश्वत सताने के इल्जामात की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी से मुकम्मल तहकीकात का किया मुतालबा। और मीर वाइज उमर फारूक ने किश्तवाड़ में शहरियों पर तशद्दुद की शदीद की मुज़म्मत। जुम्मे खुतबे के लिए वक्फ बोर्ड से रजामंदी लेने की अहकामात पर भी जाहिर की नाराजगी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है, जिसका मकसद मुख्तलिफ ग्रोहों की तरफ से उठाए गए खदशात का जायजा लेते हुए सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजाहत की है कि इस ज़ैली कमेटी की ज़रूरत रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में जारी बहस और शिकायत से पैदा होती है। उन्होंने कहा है कि काबीना ने रिजर्वेशन के मामले का एक जामा नुक्ता नज़र लेने के लिए वज़रा की 3 रुकनी ज़ैली कमेटी कायम करने का फैसला किया है। वो माजी के इक़दामात का जायजा लेंगे, बशमूल सुप्रीम कोर्ट की हालिया हिदायत, और इस बात का जायजा लेंगे कि आया हुकूमत के इक़दामात इन हिदायत के मुताबिक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इसका मकसद किसी को भी इनके जायज हिस्से से महरूम किए बगैर सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना है। सियासी कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा है कि इसके लिए हमें रियासत, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। सिक्योरिटी मरकजी हुकूमत के पास है। और रियासती दर्जे की बहाली से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले दिन से ही इसके लिए कोशिशें की हैं और इस सिलसिले में मंजूर की गई करारदाद से रास्ते खुल गए हैं। सब कमेटी को कायम करने का जो फैसला था रिजर्वेशन के मामले को देखने के लिए, रिजर्वेशन को लेके बहुत सी बातें की जा रही हैं, परेशानियों का और शिकायतों का भी इज़हार हो रहा है। हमारे नौजवान खासकर ओपन कैटेगरी के उनको लगता है कि उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जिनको रिजर्वेशन के दायरे में लाया गया है वो नहीं चाहते हैं कि उनके हक में कोई कमी हो। तो इसलिए आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि एक सब कमेटी कायम की जाएगी। उस कैबिनेट सब कमेटी में 3 ऑनरेबल मिनिस्टर होंगे और उन्हें कैबिनेट ने ये कहा है कि वो एक होलिस्टिक व्यू इस रिजर्वेशन के मामले का लें। वो ये देखें कि अभी तक क्या हुआ है, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें आदेश हैं उनको लेके हम क्या हमने उनको जो है उससे आगे गए हैं या हम वहीं तक हैं, और आगे क्या फ़ैसले लिए जाने चाहिए ताकि किसी का हक जो है वो छीना ना जाए, लेकिन इंसाफ सबसे हो। तो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी अब बनाई गई है, उन्हें वक्त दिया गया है, वो अपना रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने पेश करेंगे और उसके बाद हम कोई फैसला इसमें कर पाएंगे। उमर साहब, चूँकि माशाल्लाह 5 साल की गवर्नमेंट है लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, अभी से कहेंगे कि 1 महीना हो गया, क्या क्या असर करने ये मौजूद नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहेंगे क्योंकि जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर में था इसी पर बुनियाद है, उसका किस तरह का रेस्पॉन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? सबसे हमारे प्रिजनर्स है उन पर छोड़ने की कोई बात, उनसे प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए तो हमें रियासत चाहिए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने आज कहा है कि सड़कों पर आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से इजाफी सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ये फैसला टिंगापुरा बाईपास रोड पर एक हालिया हादसे के बाद किया गया है, जिसने सड़क के हादसा को रोकने के लिए मजीद फाल तरीकाकार की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा है कि कैमरे न सिर्फ सड़क की हिफाजत को बढ़ाने के लिए बल्कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि गैर फाल कैमरों की मुरम्मत और बाकायदगी से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमें
कानून नाफिज करने वाले इदारों से आगे देखना चाहिए। ये एक हसास और जज्बाती मसला है। ऐसे वाक़ात को रोकने के लिए इखलाकी तालीम पर तवज्जो देना जरूरी है। I am behalf of Department of Archives, Archaeology and Museums, Hearty Welfare Circle, Dr. Mehran Qureshi, Head Department of Architecture, IUST Avdipura, Dr. Mohammad Ajmal Shah, Senior Associate Studies, University of Kashmir, Dr. Umar Farooq, Assistant Professor, Department of Architecture, IUST Avdipura. Sir, since I have joined in the September this month only, sir, this year only, I have been to few places around Baramulla, then Anantnag, then Srinagar. And in fact, this idea of holding the workshop has come from the engineer's office. I think Javed, he is from Pulwama, Javed. We had gone to Majur's house and towards in a cascading mode, so that by end of March 2025, everybody will open up the things, the approaches towards conservation, restoration and preservation. Then we will have one session. You have been here. We will try to be good hosts. We will try to take good care of you. We have got a very good sumptuous lunch waiting. And then probably by the end of the day, I think you will come out from this hall and more learned and वॉक का एक आयोजन किया था। उसके अलावा एक छोटी सी एग्जीबिशन भी हम लोगों ने लगाई थी। और जैसा हम सब जानते ही हैं कि हमारा जो इतिहास है, हेरिटेज है, वो वर्ल्ड में हम सबसे बढ़िया हमारी जो मानी जाती है, और न केवल भारत की बल्कि कश्मीर में उसका एक अभिन्न अंग होता है। अब इसमें ये वर्कशॉप पे आ जाता हूँ सीधा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्होंने बताया, हमने एक स्कीम चलाई थी जो 75 साइट्स, आपको पता है, हमने कश्मीर प्रोविंस में 75 जम्मू प्रोविंस में ली थी। और उसके बाद जब उसका रिव्यू हम करते थे, और डिफरेंट लेवल पे हुआ है, तो उसको कंजर्वेशन से ज्यादा उसमें मतलब हैरानी की बात थी कि हमें लगता था कि हमने बाउंड्री वॉल बना दी है। व्यू इम्पोर्टेंस हमने उसको नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। आप एसपीएस म्यूजियम जाइए, माइक से ठीक क्लब बनता था। आज के जो हमारा हेरिटेज वीक, आपको पता है, जब आपने शुरू में उसको कवर किया था 19 तारीख को, उसके बाद ये चल रहा है। आज हमने एक्चुअली में डीपीआरस किस तरह से फ्रेम होनी चाहिए, और जो इस पूरी चीज़ों से जो इन्वॉल्व रहते हैं इंजीनियर्स, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सीनियर जेकेएस ऑफिसर्स जो है, एडीसी लेवल के ऑफिसर्स जो है, ताकि कब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे लिए जैसे हम कहते हैं ना, विकास भी विरासत भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज एक बहुत अच्छा जो सेशन है कि किस तरह से, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक चीज़ को कंजर्व करना है, तो आपको बोल्डर पड़ा है, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई आप जेसीबी लाओगे उठा दोगे, ऐसा नहीं है। तो उसकी एक सैंक्टिटी है हर चीज़ की, तो उसको उस हिसाब से देख के करें। तो उसी चीज़ को लेके आज ये वर्कशॉप की गई है, सेंसिटाइज की गई है, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर, सब हमने देखा कि जो टैंकपोरा में एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं आरटीओ की तरफ से भी और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी। नो हेलमेट नो पेट्रोल का इनिशिएटिव भी लिया गया। कैसे आप सारे इनिशिएटिव्स को देखते हैं, और क्या इसमें ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो कोई ऐसा नागरिक हो जो वायलेट नहीं कर रहा हो, उसको हरासा ना किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, इस वाले इंसिडेंट से जो है, अब हमने जो है रिएक्टिव अप्रोच अपनाई है। मैं तो चाहता हूं कि सभी जो है अपने बच्चे, क्योंकि वो हमारे भविष्य है, ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा हादसा देखना, मतलब ये तो कोई भी नहीं देखना चाहता। जब हमने भी सुना तो हमने भी बहुत अच्छा इसमें नहीं लगा, और इसमें इमीडिएटली जो है स्टेप लिया। ना केवल लोगों ने, ट्रैफिक पुलिस ने, आरटीओ ने, उसके अलावा जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रेड बॉडीज़ है, जिसमें एक प्रोग्राम में मैंने भी शिरकत की थी, उसमें सब ने इसको देखा है कि इसको कितने अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना है। कोई, मैं आपको फिर अश्योर कर रहा हूँ, किसी को भी अननेसेसरली इसमें हरास होने या परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉ अबाइडिंग है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, कागजात पूरे हैं, आपको कोई हरास नहीं करेगा। उस वाले जो स्ट्रेच है, उस पर हम और कैमरास की व्यवस्था लगा रहे हैं, जिससे कि कोई वायलेटर है हम उसको पकड़ पाए, उसको देख पाए। और ये
कानूनी मुद्दे से ज़्यादा जो है एक तरह का सेंसिटिव ये मुद्दा है कि हमें अपने बच्चों को और उनको ये समझाना चाहिए। मतलब ये कोई फ़क्र की बात नहीं है कि मेरा बेटा 15 साल का है तो वो जो है गाड़ी भी चला लेता है, स्कूटी भी चला लेता है। कुछ कानून में 18 साल की जो उम्र रखी गई है लाइसेंस की, कुछ सोच समझ के रखी गई है कि जिससे वो डिसीजन ले सकें। तो आपके माध्यम से मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको ज़रा सीरियसली लें, ठीक है। ये इसको लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा एक अपने हिसाब से उसको एक मोरल एजुकेशन के हिसाब से उसको दे, क्योंकि जब वो गाड़ी चलाता है, यहाँ तो ये खुद हादसे का शिकार हो गए, खुदा ना खास्ता कोई और भी हो सकता है। ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं पूरे देश में जिसमें कहीं ना कहीं किसी और को भी इससे चोट लगती है, तो हमें सेफ रहना चाहिए, इसकी तो कोई। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद करहा ने अडानी ग्रुप पर रिश्वत सताने के इल्जामात की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने जवाबदेही की जरूरत पर रोशनी डाली। कांग्रेस रिश्वतखोरी के इन संगीन इल्जामात की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करती है, जिनके पास मुबैना तौर पर काबिल एतमाद सबूत हैं। उन्होंने सियासी रहनुमाओं और बाअसर कारोबारी शख्सियत के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में तफावत को भी उजागर किया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी का भी वो कनेक्टेड है वो बात, और वो ये है कि जो हमारे लीडर राहुल गांधी पिछले कई साल से जिसके बारे में जिक्र करते आ रहे हैं, अडानी इशू। अडानी के साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखसूस बीजेपी का एक ताना बाना कई सालों से बना हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की मईशत को भी फर्क पड़ा, और जो हमारी प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, चाहे वो अशियाए खुर्दनी की कीमतें हों, चाहे वो तेल डीजल पेट्रोल उनकी कीमतें हों, हर चीज़ पे बराह रास्त उसका असर पड़ा। और अगर हम देखें, हम महसूस करें, तो हिंदुस्तान के इन्फ्लेशन जो इस वक्त है उसका बराह रास्त वजह अडानी और बीजेपी का नेक्सस है। आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में अमेरिकन सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने एक रिपोर्ट इजरा की और उसके साथ साथ अडानी को इम्प्लीकेट किया। अडानी के साथ 7 आदमियों को इम्प्लीकेट किया, टोटल 8 आदमियों को, जिनके बारे में ये बताया गया कि वो हिंदुस्तान से अमेरिका आए, अमेरिका में उन्होंने यहाँ पे सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स के वास्ते 2000 करोड़ ब्राइबरी और जो एक नेक्सस क्रिएट किया हिंदुस्तान में। 4 स्टेट्स में वो एग्रीमेंट्स करके और वहां से कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करके, जिसमें महाराष्ट्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, और आप हैरान होंगे जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल है। The acquisitions made by the Securities Exchange Commission, the US equivalent of SEBI, is that Gautam Adani and 7 associates orchestrated a 2,000 crore bribery scheme to secure high-priced solar power contracts in India. The US indictment alleges that between 2020 and 2024, Adani and his co-defendants offered bribes to Indian government officials to secure contracts projected to yield over 16,000 crores, that is equivalent to $2 billion in profits. These contracts were in the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Odisha and Tamil Nadu. It is noteworthy that while 4 of these states are ruled by opposition parties, Jammu and Kashmir was directly governed by the center
under President's rule. कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और मुत्तहदा मुजलिस उलमा के सरबराह मीरवाइज उमर फारूक ने किश्तवाड़ में 5 शहरियों पर तशद्दुद की शदीद मुज़म्मत की है। जामा मस्जिद श्रीनगर में जुम्मे के इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और इस्तिस्ना और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जारी मसले को उजागर किया, जिसने कश्मीर के तनाज़ों को दिहाइयों से दो चार कर रखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाइयों के मुरतकब अफराद को शाज़ व नादरही जवाबदेही ठहराया जाता है। उन्होंने हुकाम से इसकी जांच का मुतालबा किया है। मीरवाइज ने बीजेपी के हुक्मरानी वाली रियासत की जानिब से एक हालिया हिदायत के हवाले से एक और अहम मसले पर भी खिताब किया, जिसमें यह हुक्म दिया गया था कि मतवली जुमे का खुतबा देने से पहले रियासत के मुकर्रर करदा वक़फ़ सरबराह से रजामंदी हासिल करें। उन्होंने इस इक़दाम को मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी हकूक़ और आज़ादियों पर बराह रास्त हमला करार देते हुए कहा है कि ये किसी भी वक़फ़ बोर्ड के दायरे इख्तियार से तजावीज़ करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आग़ज़ात में मुख्तसर करने सह गो गोडनुकुई कि शायद मीडियस मज पोर्मुत बूजमुत कि कश्तवारस अंदर पतमे हफ्त यम 5 नौजवान गिरफ्तार कर आमत आर्मी जरिए फोर्सो जरिए तिमन सठा तशद्दुद आमुद कर तिमन आमुद जदकोब कर लाइन अम पे तिम तस्वीर आज मीडियस पे आम बंडेज कर प्लास्टर कर अफसोसुक मकाम कि जम्मू कश्मीर मज पतमे 3-5 वरियो पे इंसानी हकूकन हिंद खिलाफ वर्जी हूं सिलसिल सह बदस्तूर जारी। तो इसलिए काले कवानीन आत्सपा PSA अत तहत वुचान तुम कि कतन गिरफ्तार करान कत्या जेलन अंदर कत्या मुसीबतन अंदर। तो वन तवक्का थवान कि वन यमो वोनमुत कि हसा करो अत तफ्तीश अत हसा गि एनक्वायरी थो तवक्का कि एनक्वायरी सपद पे यम जन सजावार आसन तिमन यी करार वाकई सजा दिन, ताकि रोज नहेब कि इत कन सिविलियन तुलन तम पे तिमन जदकोब करुन। यह बड़ अफसोसनाक। दोयम कथ मे वन यह जन सारे मुसलमान खतर वनकन सठा तशवीशुक मामल कशीर हिंद मुसलमान समेत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खतर सह गो वक्फुक मामल। तिकाज मीडियस मज खबर आम कि शायद हसा इन वालिस अयामन मज पार्लियामेंट कि सेशनस मज हसा यी वक्फ अमेंडमेंट बिल तुलन बे। तो पता कि BJP हुकूमत अकिस रियासत मज तत हसा कोर तिमो फैसले ऐलान कोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग के खनाबल हाउसिंग कॉलोनी में अपने वर्करान के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें अनंतनाग के अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। इमरान अमीन शाह ने यहां अवाम के मसाइल को हुकूमत की नोटिस में लाने का वादा किया है और उन्हें जल्द अज जल्द हल करवाने का भरोसा दिलाया है। कॉन्फ्रेंस के सदर भी है, उन तक वो बात पहुंचाएं। अनंतनाग, खासकर अनंतनाग कस्बे को हमने वादा किया है, जब हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे अलायंस के कैंडिडेट को हमने जीत हासिल दिलवाई यहाँ से, तो हमने लोगों से वादा किए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वादे हमने किए हैं कस्बे का जो रुख है, कस्बे का जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने के लिए, तो इसके लिए हम अपने जो वर्करान हैं जो ग्राउंड में जुड़े हुए हैं इनसे हम फीडबैक हासिल करते हैं। हर का जो भी है यहाँ पे कोई मसला है, कोई चीफ इंजीनियर नहीं है जो साउथ को देख रहा है, तो हम जो ऑनरेबल इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है जावेद डार साहब, हम उस तक वो बात पहुँचाएंगे। आपकी वसादत से भी हम यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है फखरुद्दीन हामिद साहब, उस तक भी आपकी वसादत से हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा मसला है, कोई जो यहाँ का चलाने वाला R&B का जो साउथ कश्मीर चला रहा है, तो उसको वो होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए लोगों के लिए। लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, फाइलें पेंडिंग होगी वहाँ पे। साहब ने उनको क्लियर डायरेक्शन दी है कि जो आने वाले 100 डेज में जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ वो फुलफिल हो जाएं
और हमने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए थे लोगों के साथ कि हम यहाँ पे 200 में यूनिट जो बिजली है वो फराहम की जाएगी, राशन का जो 10 kg है वो फराहम किया जाएगा, 12 सिलेंडर जो है जो गरीब तबका है उन तक पहुंचाया जाएगा, और बाकी भी चीज़ें हैं। 1 लाख नौकरियां जो है यहाँ का अनएम्प्लॉयड जो यूथ है बहुत सफ़र कर रहा है, सेल्समैन बने हुए हैं बहुत सारे लोग, और लेबर बने हुए हैं, डिलीवरियों का मसला है। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि बहुत होनहार, दीरीना और महकमा ICDS प्रोजेक्ट करालपुरा कुपवाड़ा ने एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है ताकि इलाके के लोगों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में आगाह किया जा सके। प्रोग्राम के दौरान इस्तेफादा कुंदगान को उनके पास दस्तयाब मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। तकरीब में CDPO करालपुरा ने शिरकत की है। जरूरी स्कीम लकुट कह चीज राशन दिवान आंगनवाड़ी सेक्टर्स पे अत मज 3-4 किस्मिक बेनिफिशरी ठीक ठीक अगर तुम पता सोच लिम्सी टैबलेट विटामिन C पॉलीबियान विटामिन B बचन खतर तो उमर प्रेगन हालांकि अगर तुम अनो ना तुम बाजार कॉस्टली मिलान बे बिल्कुल इन हाई क्वालिटी दवा ओन मगर बदकिस्मती खबर लुकन क्या प्रॉब्लम गम ब्रो कुन प्रोग्राम का मकसद था कि हम लोगों को अवेयर करें, ICDS की जितनी सारी स्कीम्स हैं उनके रिगार्डिंग हम इनको लोगों को अवेयर करें ताकि हमारा कोई लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी ना रहे, न वो ICDS में रहना चाहिए, न हमारी एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसमें न कोई बेनिफिशियरी हमें लेफ्ट आउट रहना चाहिए। बीइंग CDPO मैं तो नहीं कहूंगी इससे पहले कोई आया है ना कहा, लेकिन मेरा तो ये दिल्ली है कि मैं हर जगह पहुंचूं, इसलिए मैं पिछला नहीं बोल सकती हूँ, बट मेरे टेन्योर में कोई लेफ्ट ओवर बेनिफिशियरी नहीं रहना चाहिए। इंशाल्लाह जहाँ कहीं भी हम जहाँ के हर एक, मैंने अपने सुपरवाइजर्स को हिदायत दी है कि वो सेक्टर वाइज में हर जगह एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें ताकि हम लोगों तक पहुँचे। एक अहम आउटरीच कोशिश के तहत GCO रोमियो फोर्स ने आज बुदल समतो के इलाके का दौरा किया है और इलाके के मुमताज लोगों से मुलाकात की है। ये दौरा कम्युनिटी के साथ मजबूत रिश्तों को फरोग देते हुए खित्ते में अमन व सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़म की निशानदेही करता है। दौरे के दौरान ऑफिसर ने मकामी मुअज़्ज़िज़ीन के एक मतनू ग्रुप के साथ बमायनी बातचीत की है, जिसमें साबिक़ फौजी सियासी रहनुमाओं और दीगर अहम कम्युनिटी शख्सियात ने शिरकत की है। मकामी लोगों ने अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए फौज के साथ मिलकर काम करने का अहद किया है। हमारे घर में हैसियत है एक बार का एक बार एजुकेशन हो के 50 किलोमीटर हुए इसी पे खत्म करूंगा। शुक्रिया। TRR नागा समोट की तरफ से एक अवाम मीट जो है ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें हमारे मेजर जनरल मनीष गुप्ता साहब जो कि GOC रोमियो फोर्स हैं, वो आज यहाँ पे एज चीफ गेस्ट हमारे बीच में मौजूद रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी यहाँ पे प्रेजेंस अवाम के बीच में और उनकी जो इंटरेक्शन आज अवाम के बीच में हुई, अपने आप में ही फ़ौज और अवाम के बीच में कितना एक बेहतरीन और गहरा रिश्ता है उसको दर्शाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो इंडियन आर्मी है वो 24/7 यहाँ की अवाम के सुख हों दुख हों उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। इंडियन आर्मी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फार फलांग रीजन से बच्चे आज सैनिक स्कूल जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स ले रहे हैं, जिनको फ्री में कोचिंग जो है हमारी इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवानों को, ताकि वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सके, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सके, उनको प्री रिक्रूटमेंट जो ट्रेनिंग है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है। इंडियन आर्मी का और आवाम के साथ जो एक रिश्ता है, जो राबता है,
वो शुरू से ही बहुत ही बेहतरीन है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि हमारा जो ये फार फ्लंग रीजन है ये कितना पीस और प्रॉस्पेरिटी को आज विटनेस कर रहा है। इसका क्रेडिट मैं अवाम के साथ साथ हमारी इंडियन आर्मी को देता हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो शाना बशाना पब्लिक के साथ चलती है। आज देखते हैं कि हम इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हो, जवान हो, ऑल रैंक्स हो, उनकी लीडरशिप, उनकी जो कमिटमेंट, उनकी जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन, वो सराहनीय है। उनकी हम जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। इसमें रोमियो फोर्स के जीओसी मनीष गुप्ता जी सेना मेडल, सेवा विशिष्ट मेडल जो उपस्थित थे, इसमें जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनसे उन्होंने बातचीत करी है और आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ हैं उन पे नज़र डाली है। आज मैं बताऊँ, जो पुराने काफ़ी समय से 5-7 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहे थे सेना की तरफ से सद्भावना के तहत, उनमें से जो लोग कामयाब होकर आगे निकले थे वो लोग भी यहाँ पे आए हुए थे जीओसी साहब से मिलने के लिए, और जो अग्निवीर के लिए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी आए हुए थे, जो टीए की रैली में जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी आए हुए थे, और यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो भी मौजूद थे। काफ़ी उत्साह था लोगों में और काफ़ी खुश थे लोग, और मनीष साहब ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में भी सेना ऐसे ही काम करती रहेगी। और जो आतंकवाद को लेके एक बात उन्होंने कही है वो ये कही है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, आने वाले समय में परिस्थितियाँ ख़राब भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं, और जो अगर आतंकवाद दूर रहेगा तो यहाँ आने वाले समय में बहुत काम होंगे, बहुत डेवलपमेंट होगा। वादी कश्मीर के सीनियर फनकार गुलजार अहमद भट्ट को दिल्ली में युवा अवार्ड से नवाजा गया है। गुलजार अहमद भट्ट ने इस मौके पर कहा है कि ये बड़ी कामयाबी और अवार्ड हासिल करना उनके लिए बहुत बड़ा एजाज और फख्र की बात है। अपने इस अवार्ड को उन्होंने अपने तमाम फनकार भाइयों के नाम वक्फ किया है। मोइरांथम के मिला है, अगरचे ये एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, और उससे पहले भी आपने कहीं एक जो फेलो स्टेट प्रोग्राम थे उसमें भी शमूलियत की है और आपको फेलो स्टेट भी किया गया। आज कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला और हमसे बात की है। मुझे लग रहा है ये मेरे लिए अवार्ड नहीं, ये जम्मू कश्मीर के उन युवाओं के लिए है जो जम्मू कश्मीर के आर्ट और कल्चर के साथ जुड़े हैं, जिनको हर बार ये दिल में रहता है कि कब वो मुकाम मिले, कब हमें वो चीज़ मिले जिससे हमें दुनिया जाने। और आज जो अवार्ड है ये संगीत नाटक अकेडमी का बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022-23, तो इस अवार्ड के लिए मैं इतना खुश हूँ कि आज वो मुकाम एक इंसान को, और यही कोशिश रहती है कि मेरी जो काम है, मैंने जो काम किया है, आप सभी उस चीज़ के गवाह हो। मैंने जम्मू कश्मीर की कल्चर को कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचे अल्लाह के फजल करम से और डिपार्टमेंटों की वसादत से, जिसमें बहुत बड़ा योगदान जो है जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का और संगीत नाटक एकेडमी का, और उन लोगों का जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया और वहाँ पे मीटिंग में मेरा नाम को फाइनल किया है। और मैं तमाम जितने भी यहाँ जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रफ़ीक हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे हर जगह पे मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, मुझे आज लग रहा है कहीं ना कहीं छोटा सा विजन जो जहाँ जितना मुझे करना चाहिए भी और बहुत काम करना है। पोषण अभियान के तहत एक अहम पेशरफ्त में ICDS महकमे ने आज नौतैनात आंगनबाड़ी हेल्पर्स के लिए तकर्री के अहकाम तकसीम किए हैं। तकसीम की तकरीब टाउन हॉल काजीगुंड में अनंतनाग मगरबी हल्के के MLA अब्दुल मजीद भट्ट की मौजूदगी में मुनक्किद हुई। पोषण अभियान का मकसद बच्चों के फलाह बहबूद और खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए निचली सतह पर ताउन को मजीद मजबूत करना है, जिसमें नई तैनात करदा आंगनबाड़ी मावनीन कम्युनिटी पर मबनी खिदमात की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वहीदा जान बकरवाल चेक से हैं। Thank you. Officials, supervisors, Sanganis efforts have been a guiding light for our community. क्योंकि आपका एक रोल बनता है, आपका जो रोल बनता है वो हमारे लिए मशाल राह है। क्यों? आप हर फील्ड में काम करते हैं, मैंने पहले ही बोला है। तो इंशाअल्लाह रहमान इसके लिए भी हम वादाबंद है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले ही कहा कि हम इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पे बेरोजगारी जो है उसको खत्म करेंगे। और आज का जो प्रोग्राम है, आज हम लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे। मैं कहना चाहती हूँ हमारे जो नए आंगनवाड़ी सिलेक्शंस हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की पोस्ट हमने 42 इस साल उनको नई पोस्टों को किया है, उसमें 42 है।
24 सर आपके एरिया के हैं, वो आप आज आपके हाथों से, मुबारक हाथों से मैं आपके हाथों से उनको अपने डिपार्टमेंट में शामिल करना चाहती हूँ। हमें एक्चुअली यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर दिए थे, तो बीच में ये मसला उठा कि हमने ऑलरेडी 2018 में लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, वहाँ पे भी मैंने इनका मसला उठाया, क्योंकि 4-5 हज़ार से कुछ नहीं होता है, इन बेचारों का घर भी चलाना होता है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, तो इनका बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है इनके साथ। तो इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना हमारा काम है, हम असेंबली में भी उठाएंगे और पार्लियामेंट, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका ज़्यादा जो है मतलब वो तो दिल्ली तक ही है। हम अपने पार्लियामेंट मेंबर से भी वहाँ पे बात उठाएंगे ताकि इनका मसला जो है वो बिल्कुल। अभी तो 20-25 हज़ार तो हमने रेफर कर लिए डिपार्टमेंट्स में, वो SSRB को, तो हम उस पर वादा बंद है, हम इंशाल्लाह रहमान कर लेंगे, डेफिनेटली करेंगे, हमने जो वादा किया वो निभाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा।